यह कथा उस समय की है जब मथुरा में कंस का अंत हो चुका था। कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध को अपने दामाद की मृत्यु का गहरा आक्रोश था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह श्री कृष्ण से बदला लेकर रहेगा। इसी क्रोध में जरासंध ने लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार उसकी विशाल सेना, हाथी, घोड़े और शक्तिशाली योद्धा मथुरा की ओर बढ़ते, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम अपनी बुद्धि, पराक्रम और रणकौशल से उसे परास्त कर देते। फिर भी जरासंध की सेनाएं बार बार लौट आती। इससे यदुवंशियों के मन में भय बढ़ने लगा। श्री कृष्ण समझ गए कि केवल युद्ध से समाधान नहीं होगा, बल्कि यदुवंश की स्थायी सुरक्षा आवश्यक है। तभी श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक सुरक्षित नगरी बसाने का निश्चय किया। विश्वकर्मा की सहायता से समुद्र के जल के भीतर से भूमि निकाली गई और वहां द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। यह स्वर्णिम नगरी ऊंचे प्रासादों, चौड़ी सड़कों और मजबूत दुर्गों से सजी थी। यदुवंशी सुरक्षित रूप से मथुरा से द्वारका चले गए और जरासंध की शक्ति व्यर्थ हो गई। इसी समय विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं से प्रभावित होकर उन्हें हृदय से अपना पति मान चुकी थी। उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, जिससे रुक्मिणी अत्यंत दुखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को गुप्त संदेश भेजकर सहायता की प्रार्थना की। रुक्मिणी के अनुरोध पर श्री कृष्ण विदर्भ पहुंचे। विवाह मंडप से रुक्मिणी का हरण कर वे उन्हें द्वारका ले आए। रुक्मी ने युद्ध किया, परंतु पराजित हुआ। अंततः विधान से श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की और प्रेम, धर्म, नीति का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया।